मिस्टेक से बचाऊंगा मैं, हर बारी आपको बचाऊंगा और इस बारी फिर से बचा रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि यार साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस स्क्वायर एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 4 + 3 यानी कि 7 मैक्सिमम वैल्यू है। बट बेटा ये आंसर गलत, ठीक है। क्योंकि जब आप ये बोल रहे हो कि साइन स्क्वायर एक्स मैक्सिमम वैल्यू 1 ले रहा है, तो उस समय एट द सेम टाइम सेम एंगल एक्स पे, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स ने तो वैल्यू 1 ली, इसका मतलब जब साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा उस समय कॉस स्क्वायर एक्स तो 0 होगा ना। तो उस समय 4 + 0 यानी कि उस समय तो वैल्यू 4 आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू 7 कैसे होगी। तो आओ समझो कि कैसे कर सकते हैं इसको। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पूरे को ना या तो साइन स्क्वायर में चेंज कर लो या फिर कॉस स्क्वायर में चेंज कर लो। तो मैंने बोला कि यार 4 sin² x को ना एक ब्रेक कर दो आप, sin² x प्लस में 3 sin²x, और साथ में जो 3 cos² x है उसको लिखा रहने दो एज इट इज। अब इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया और अंदर बन गया sin² प्लस cos² यानी कि 1 हो गया। तो ये हो गया sin²x प्लस का वो 3 कॉमन होके ये 1 हो गया, इसका मतलब 3 प्लस में sin²x। अब आप ये कह सकते हो कि यार sin²x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो इसलिए 3 प्लस में 1 यानी कि ये 4 हो गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए आंसर। आप चाहे तो इसको कॉस स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हो कंप्लीटली। और साथ में अब आपको ये बताना है मुझे कि इस फंक्शन की, सेम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सेम फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये आपका पहला क्वेश्चन है। एंड अगर यहीं पे क्वेश्चन आया होता कि 4 sin² x प्लस में 3 cos² y, और एक्स और वाई कोई भी एंगल है, तो भी बताना है आपको कि इस फंक्शन की अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब ये फंक्शन दो वेरिएबल्स में है, एक्स और वाई में, और साथ में इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ये सारे के सारे आंसर्स आपको करने हैं कमेंट्स।